भी हमारे साथ इतना बड़ा केस हो गया था, वी वर रॉब्ड। स्कूल कॉलेजेस में आए दिन गोलियां चल जाती हैं, तो माँ बाप को बहुत डर रहता है। तो पूरे रास्ते हमें वो डर लगता रहा कि हम हेल्प तो कर रहे हैं, बट कहीं हेल्प करने के चक्कर में हम अपना ही कुछ नुकसान ना कर लें। बिकॉज किसी भी स्ट्रेंजर को अपनी गाड़ी में बैठाने में जो डर होता है, इनसिक्योरिटी होती है, उनके पास जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, वो कैसे खाएंगे, कैसे गुजारा करेंगे, इसलिए वो चोरी चकारी करते हैं, लूटपाट करते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू इंडियंस अब्रॉड। तो आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी शायद ये बात जानते होंगे कि दुबई को दुनिया की सबसे सेफेस्ट सिटी माना जाता है और कहा जाता है कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं होती है, क्राइम रेट बिल्कुल ज़ीरो है। तो कितनी सच्चाई है इस बात में, आज इस पे नज़र डालते हैं और देखते हैं कि क्या दुबई सच में सेफ है या नहीं, और अगर सेफ है तो किन लोगों के लिए सेफ है। बिकॉज हमें बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि मैं सोलो ट्रैवलर हूँ या मैं फीमेल सोलो ट्रैवलर हूँ, तो क्या मैं अकेले दुबई ट्रैवल कर सकती हूँ, इज इट सेफ। तो ये भी देखते हैं कि सोलो ट्रैवलर्स के लिए वो कितना सेफ है और टूरिस्ट के लिए कितना सेफ है। बिकॉज काफ़ी सारी कंट्रीज में टूरिस्ट स्कैम एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है कि लोग टूरिस्ट को देख के कि उनको यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं है तो बहुत पागल बनाते हैं और उनसे पैसे लूट लेते हैं या टूरिस्ट को ही टारगेट करते हैं। और जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, रेजिडेंट्स, उनके लिए कितना सेफ है, फॉरेनर्स के लिए कितना सेफ है। और आज के टाइम में जब लोग अपने रिलीजन को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुके हैं और अस वर्सेस देम में डिवाइड हो चुके हैं, तो इस पर भी नजर डालते हैं और देखते हैं कि क्या दुबई नॉन मुस्लिम्स के लिए सेफ है और उसके अलावा बच्चों के लिए दुबई कितना सेफ है। बिकॉज इतनी सारी कंट्रीज में हम आए दिन सुनते रहते हैं कि ड्रग्स पेडलिंग होती है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है, किडनैपिंग होती है बच्चों की। इसके अलावा काफी सारी कंट्रीज में हम आए दिन सुनते हैं कि छोटी मोटी बात पे, अनबन पे एक दूसरे को गोली मार दी, या फिर किसी बच्चे ने अपने टीचर को गोली मार दी, या फिर दूसरे बच्चे को मार दी, या मास शूटिंग कर दी, या मेट्रो में गोली चला दी। काफी सारी कंट्रीज में गन पॉइंट पे टूरिस्ट को लूट लिया जाता है, रॉबरी कर दी जाती है। तो चलिए इन्हीं सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि क्या वाकई में दुबई सेफ है या नहीं। दुनिया भर से लाखों लोग हर साल दुबई में आते हैं और किसी भी टूरिस्ट के लिए किसी भी जगह को प्लान करने से पहले कि मैं कहाँ, किस कंट्री में ट्रैवल करने जाऊँ, कौन सी मेरी नेक्स्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन होनी चाहिए, सबसे बड़ा जो सवाल होता है किसी के भी दिमाग में वो ये होता है कि क्या ये जगह सेफ़ है। अगर मैं यहाँ पर ट्रैवल करने जाऊँगा तो क्या मैं सेफ़ रहूँगा, क्या मैं सही सलामत वापस आ पाऊँगा या नहीं। यहाँ पर जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि लोग कितने ज़्यादा हेल्पफुल और कितने ज़्यादा ऑनेस्ट हैं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप इस चीज़ को खुद टेस्ट कर सकते हैं। आप अपना मोबाइल कहीं पर रख कर भूल जाएं, मतलब छोड़ के चले जाएं और भले ही थोड़ी दूर जाकर आप खड़े होकर देखें, ऑब्जर्व करें कि क्या कोई भी वो मोबाइल उठाता है या नहीं। और अगर वो उठाएगा तो वो या तो लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में देगा या फिर वो वेट करेगा कि आप उस पर कॉल करें और वो आपको बता सके कि आपका मोबाइल मेरे पास है, आप कहाँ पर हैं, मैं आपको देने आ जाता हूँ। तो यहाँ पर कभी भी किसी भी तरह की चोरी भी नहीं, मतलब अगर आप कुछ भूल जाएंगे तो वो सामान भी आप तक खुद ब खुद वापस पहुंच जाएगा। हमारे कितने सारे कस्टमर्स के साथ ऐसा हुआ कि वो टैक्सी में या मेट्रो में अपना फ़ोन भूल गए, अपना बैग भूल गए जिसमें उनका कैमरा था, DSLR। कुछ लोग अपना पूरा बैग भूल गए जिसमें उनके पासपोर्ट्स थे। अगर मुझे मिल पाएगा तो मैं स्क्रीनशॉट भी आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दूँगी। तो उन्होंने सीधा जाके RTA में, लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में रिपोर्ट किया कि हमारे पासपोर्ट छूट गए, या मेरा मोबाइल रह गया, या मेरा बैग रह गया है। एंड जिसको भी मिलता है वो RTA के लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में जाके डिपॉजिट करवा देता है। इतनी बारी होता है कि हम फ़ोन कभी सुपरमार्केट में भूल गए या कहीं पार्क में भूल गए या कहीं पर भी, और हम अपने नंबर पर जब कॉल करते हैं तो फ़ोन उठा के आपसे पूछेगा कि हाँ मेरे पास है आपका फ़ोन, आप बताइए मैं आपको कहाँ देने आ सकता हूँ। और गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हम बता दें कि हम दुबई, अजरबैजान, अर्मेनिया, जॉर्जिया जैसी कंट्रीज़ के लिए ट्रैवल पैकेजेस प्रोवाइड कराते हैं, वो भी बहुत ही बेस्ट प्राइस पे। तो अगर आपको फ्लाइट, होटल, वीज़ा, साइट सीइंग जैसी कोई भी रिक्वायरमेंट है या पूरा ऑल इंक्लूसिव कंप्लीट पैकेज चाहिए तो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल कर सकते हैं। और आप हमारे रिव्यूज़ हमारी वेबसाइट पे या इंस्टाग्राम के रिव्यू सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं वुमेन सेफ्टी की। क्या वुमेन यहाँ पर सेफ हैं? तो आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है, वो ये है कि दुबई 100% सेफ है। आप खुद कभी भी आप दुबई में घूमने के लिए आप 2 बजे 3 बजे अकेले एज अ फीमेल ट्रैवलर या सोलो ट्रैवलर, या अगर अपनी फैमिली के साथ भी हैं तो आप टेस्ट करने के लिए अपने होटल से नीचे जाइए, उतरिए,
रोड का एक पूरा राउंड लीजिए, कुछ भी नहीं होगा, आपको एकदम लगे जैसे दिन के 2 बजे वैसे आप रात को 2 बजे फील करेंगे। इनफैक्ट यहाँ पर फीमेल्स की इतनी रिस्पेक्ट की जाती है, इतना ज़्यादा उनको माना जाता है। उसके लिए यहाँ पर इन्होंने पार्क में इसी बीच में एक एरिया होता है फैमिली एरिया, वहाँ पर सिंगल मेल्स अलाउड नहीं होते। वहाँ पर या तो सिर्फ फैमिली वाले जाएंगे या सिर्फ लड़कियां जा सकती हैं। जैसे कि डिसेबल लोगों के लिए अलग पार्किंग होती है, वैसे यहाँ पर वुमेन ड्राइवर्स के लिए अलग पार्किंग होती है, फीमेल पार्किंग, पिंक पार्किंग। टैक्सी ड्राइवर्स होती हैं जो कि सिर्फ फीमेल्स के लिए होती हैं, फीमेल टैक्सी ड्राइवर। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए अलग पार्किंग का सेक्शन होता है कि बच्चों वालों के लिए अलग पार्किंग है, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर हर चीज़ को प्रायोरिटाइज किया गया है और उनकी सेफ्टी और उनके कंफर्ट को ध्यान में रख के हर चीज़ उस तरीके से इन्होंने यहाँ पर लॉज बनाए हैं, जगहें बनाई हैं, ताकि किसी भी फैमिली को या किसी भी सिंगल वुमेन को ऑकवर्ड सिचुएशन ना फेस करनी पड़े। और नॉन मुस्लिम्स की बात करें तो दुबई में सबसे ज़्यादा जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो इंडियंस की है, और इंडियंस में भी नॉन मुस्लिम ज़्यादा हैं। और हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी हमारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं वो ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं, और जितने भी हमारे इंडियन फ्रेंड्स हैं वो सभी मोस्टली सब नॉन मुस्लिम्स हैं। और आज तक कभी भी किसी के साथ कोई भी किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, किसी को बुली नहीं करा गया, ट्रोल नहीं करा गया, किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं किया गया। इनफैक्ट किसी को गाली देकर बात करना या किसी के रिलीजन पे नेगेटिव कमेंट्स करना भी यहाँ पर क्राइम समझा जाता है। इसीलिए यहाँ पर इतने सारे नॉन मुस्लिम्स लोग हैप्पीली रहते हैं, स्पेशली इंडियंस इतने खुशी से भाईचारे से मिलजुल कर रहते हैं एक मुस्लिम कंट्री में, जो कि इसका जीता जागता सबूत है। और अब बात करते हैं कि दुबई फॉरेनर्स के लिए कितना सेफ है। तो आप में से शायद कुछ लोग जानते होंगे कि दुबई में 85% पॉपुलेशन जो है वो एक्सपैट्स की है। यहाँ पर सिर्फ जो लोकल पॉपुलेशन है वो 15% है। तो क्या उनको किसी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन फील होती है या अनसेफ फील होता है या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं? हालांकि ये एक मुस्लिम कंट्री है, बट फिर भी इन्होंने यहाँ पर ऐसे लॉज नहीं बनाए कि जो जैसे लोकल वुमेन हैं वो हमेशा अबाया पहनती है, अपने आप को फुल्ली कवर करती हैं, फेस कवर करती हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर आपको यूएई में रहना है तो आपको भी उन्हीं की तरह ड्रेसअप करना पड़ेगा। आप वेस्टर्न नहीं पहन सकते, आप शॉर्ट्स नहीं पहन सकते, आप बिकनी नहीं पहन सकते, आप ड्रेसेस नहीं पहन सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आकर आपको लगेगा कि आप किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, बिकॉज यहाँ पर आपको पोक भी मिलेगा, यहाँ पर आपको नाइट क्लब भी मिलेंगे, यहाँ पर अल्कोहल भी मिलेगी। तो सारी चीज़ें हर एक को अकोमोडेट करने के लिए, किसी को भी ऐसा ना लगे कि हम यहाँ मजबूरी में रह रहे हैं या घुट घुट के रह रहे हैं, हमें अपनी प्रेफरेंसेस छोड़ के जो भी अवेलेबल है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। यहाँ पर हमें यही कपड़े पहनने पड़ रहे हैं, यही लैंग्वेज बोलनी पड़ रही है, हमारी ज़रूरत है, जैसे कि बाकी कंट्रीज़ में होता है, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ में, कि वो इंग्लिश को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देते हैं। वहाँ पर ये होता है कि अगर आपको वहाँ रहना है वहीं की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको यहाँ पर अरबिक सीखनी पड़ेगी, वरना आपका गुजारा नहीं हो सकता। आज तक किसी भी एक्सपैट ने अरबिक नहीं सीखी है, सब लोग इंग्लिश में बात करते हैं। अगर इंडियंस हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी, सब लोग हिंदी में बात करते हैं। तो ना आपको उनका खाना खाना ज़रूरी है, आपको जो अपना खाना है आप वो खाइए। वेज खाना है, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट वेज खाइए, अपनी लैंग्वेज में बात करिए, अपने हिसाब के कपड़े पहनिए, अपनी सारी चीज़ें अपने तौर तरीके अपने हिसाब से करिए। आपको यहाँ पर आकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी मुस्लिम कंट्री में घूम रहे हैं, किसी मुस्लिम कंट्री में रह रहे हैं, और आपको लगेगा कि पूरी फ्रीडम, आपको जो करना है, जैसे करना है, अपनी लाइफ जिस हिसाब से जीनी है उस हिसाब से जी सकते हैं। बट ऑब्वियसली एज अ सिविलाइज्ड पर्सन, और क्योंकि यहाँ पर लॉज इतने स्ट्रिक्ट हैं कि कोई भी इंसान किसी भी तरह का गलत काम करने से डरता है, तो किसी भी कंट्री को सेफ रखने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर कायदे कानून इतने सख्त हों कि लोग रूल्स फॉलो करें और कोई भी चीज़ कानून से बाहर जाके, कानून के दायरे से बाहर जाकर ना करें। और सेफ्टी का मतलब सिर्फ क्राइम नहीं होता, उसमें एक और चीज़ आती है जो कि है मेडिकल सेफ्टी। तो इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स पुलिस इतनी जल्दी आती है और इतनी हेल्पफुल होती है, बिकॉज यहाँ पर रोड्स में एक सेपरेट लेन होती है इमरजेंसी सर्विसेज के लिए, जो कि एम्बुलेंस, पुलिस, फायर ब्रिगेड, इन सब लोगों के लिए ही होती है। उसमें रेगुलर लोग नहीं ड्राइव कर सकते। तो एम्बुलेंस इतनी जल्दी आती है और एम्बुलेंस इतनी फुल्ली इक्विप्ड होती है कि उसी टाइम पर ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। और पुलिस इतनी हेल्पफुल होती है, जो कि हमने खुद भी एक्सपीरियंस करा है। और दुबई जो है वो वर्ल्ड की टॉप 10 सेफेस्ट सिटीज़ में से आता है, और इतने साल से अबू धाबी नंबर 1 पर है सेफेस्ट सिटी में। तो मोस्टली दुनिया में जितने भी सेफेस्ट सिटीज़ हैं उसमें यूएई की सिटीज़ आती हैं, जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा सेफ़ है। और अगर आप दुबई की ऐसे ही अनबिलीवेबल डील्स और मोस्ट अफोर्डेबल पैकेजेस के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, बिकॉज वहाँ पर हम अपने बेस्ट पैकेजेस पोस्ट करते रहते हैं।
जो कि आपको मिलेंगे 30% डिस्काउंट के साथ। तो ये है हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल, डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, और वहाँ पर जाकर हमारे सारे पैकेजेस चेक कर सकते हैं और आप हमें DM कर सकते हैं टू बुक योर दुबई पैकेज। और बच्चों की सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पर बच्चे 100% सेफ़ हैं, बिकॉज यहाँ पर हर जगह, हर घर में, हर बिल्डिंग में, रोड्स पे हर जगह कैमरास लगे हैं। तो ना कोई किडनैपिंग हो सकती है, आपका बच्चा आराम से सेफली बाहर अकेला जा सकता है, अकेला आ सकता है। ना ही यहाँ पर गन्स को लेके ऐसे कानून है कि कोई भी गन्स खरीद सकता है, रख सकता है। तो आपको अपने बच्चे की सेफ्टी की फिक्र होगी कि बच्चा घर से बाहर गया है तो सही सलामत वापस लौटेगा या नहीं लौटेगा। ना ही यहाँ पर ड्रग्स वगैरह की कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सब चीज़ें अलाउड ही नहीं है। गन्स, ड्रग्स, तो ना कोई उसको कंज्यूम करेगा, ना आपके बच्चों को बेचेगा, ना आपके बच्चे खरीदेंगे, ना इन सब चक्करों में पड़ेंगे, ना ही वो बिगड़ेंगे, और या ना ही कोई उन्हें ये सब चीज़ें करके उनको नुकसान पहुँचा पाएगा किसी भी तरह का। बिकॉज हमारे इतने सारे फ्रेंड्स हैं जो US, UK से दुबई मूव होने का प्लान कर रहे हैं। बिकॉज जैसे US में आप जानते हैं गन्स को लेकर कैसी लॉ है कि कोई भी गन खरीद सकता है, रख सकता है। छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर गन्स रखते हैं, स्कूल कॉलेजेस में आए दिन गोलियाँ चल जाती हैं, तो माँ बाप को बहुत डर रहता है। ऐसे UK में इतना ज़्यादा ड्रग्स पेडलिंग का सिस्टम है कि बच्चों से ये सब चीज़ें करवाई जाती हैं। और बाकी कंट्रीज़ में एशियंस को लेकर स्कूल में बहुत बुली किया जाता है बच्चों को, तो इस तरह का कुछ भी UAE में नहीं है। इसलिए इन सारी फर्स्ट वर्ल्ड, सो कॉल्ड फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज से लोग UAE मूव हो रहे हैं, और यहाँ पर मूव होकर वो इतना ज़्यादा सेफ़ फील करते हैं, जो कि उन्होंने कभी भी अपनी या किसी और दूसरी कंट्री में कभी सेफ़ इतना फील नहीं किया। और किसी भी कंट्री में क्राइम होता है अनएम्प्लॉयमेंट से और इलीगल इमिग्रेंट से। अगर किसी भी देश में लोगों के पास जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, वो कैसे खाएंगे, कैसे गुजारा करेंगे, इसलिए वो चोरी चकारी करते हैं, लूट पाट करते हैं अपना गुजारा करने के लिए। या फिर इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनके पास काम नहीं है, वीज़ा नहीं है, वो ये सब चीज़ें करके वहाँ पर किसी भी तरह से रह करने का कोशिश करेंगे। जैसा कि देखा जाता है बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में इतने सारे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट को टारगेट करते हैं। हमने साउथ अफ्रीका में फील करी थी, बिकॉज हमें वहाँ पर बार बार हर कोई बोल रहा था कि हमने रेंट कार लेकर रोड ट्रिप कर रहे थे कि आप अपनी गाड़ी का शीशा नीचे मत करना, अपनी गाड़ी के बूट में कोई भी सामान मत रखना, कोई कैमरा, कोई चार्जर, कोई भी चीज़। लोग आपकी गाड़ी का शीशा तोड़ के वो सामान लेने के लिए, भले ही कितनी भी सस्ती चीज़ हो, छोटी चीज़ हो, आपका हैट ही क्यों ना हो, वो बेच के उनको 5-10 रुपये मिल जाएंगे, तो वो एक टाइम का अपना एक बर्गर खा लेंगे। कुछ भी उनको किसी चीज़ का मतलब नहीं कि कोई एक्सपेंसिव चीज़ नहीं होनी चाहिए। कोई भी चीज़, हम रेस्टोरेंट में कहीं बाहर बैठ रहे हैं तो बोल रहे हैं अपना फ़ोन, अपना हैट, अपना बैग, सारी चीज़ें अपने पकड़ के बैठो, कि कोई भी यूँ वॉक करता हुआ आएगा, साइकिल से आएगा, आपका सामान टेबल पे से उठा के लेकर चला जाएगा। जैसे हम आउटडोर सीटिंग में बैठते हैं बाहर, तो रोड साइड फेसिंग, तो कुछ भी मत करो, ये मत करो, वो मत करो। तो पूरा ट्रिप में हम इतना डर डर के रहे थे कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो इतना ज़्यादा हमें अलर्ट रहना पड़ा था वहाँ पर। तब भी हमारे साथ इतना बड़ा केस हो गया था, वी वर रॉब, जिसके बारे में हम एक अलग डिटेल में वीडियो बनाएंगे जब साउथ अफ्रीका की सीरीज़ बनाएंगे। तो ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी आपको कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसा आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ना ही इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, ना ही अनएम्प्लॉयड लोग हैं। इनके पास यहाँ का रेजिडेंस वीजा है, सिर्फ वही लोग रहते हैं, इनके पास काम है, जॉब है, बिजनेस है, इसलिए यहाँ पर किसी भी तरह का कोई क्राइम नहीं होता। और हर चीज़ इतनी सिस्टमैटिक तरीके से गवर्नमेंट ने रेगुलेट कर रखी, इस तरह के लॉज बना रखे हैं, हर चीज़ इतने अच्छे तरीके से प्लान की हुई है और उसको फॉलो किया जाता है, जिससे हर एक कंट्री की गवर्नमेंट को सीखना चाहिए और उसको रोल मॉडल बनाकर अपनी कंट्री में भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि दुनिया की सारी कंट्रीज इसी तरीके से सेफ हो सकें, लोगों के रहने के लिए बेहतर हो सके और लोगों को वहाँ पर हर चीज़ प्रोवाइड कर सके, कि किसी को भी अपने देश को छोड़कर दूसरी कंट्री में जाकर रहने की ज़रूरत ही ना पड़े। ऑलराइट गाइज, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, एंड नाउ यू नो, यू गॉट ऑल योर आंसर्स, और अब आपको पता चल चुका है कि ऑन ग्राउंड दुबई कितना ज़्यादा सेफ है और क्यों और कैसे। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।